नमस्कार दोस्तों आज हम आपको अकबर की मृत्यु कब, कहां और कैसे हुई यह बताने वाले हैं। सबसे पहले हम अकबर के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसे अकबर महान के नाम से भी जाना जाता है, भारत में मुगल राजवंश के सबसे प्रभावशाली और दूरदर्शी सम्राटों में से एक था। उसका शासनकाल जो 1556 से 1605 तक चला, भारतीय इतिहास में प्रशासनिक सुधारों, सांस्कृतिक उत्कर्ष और धार्मिक सहिष्णुता की विशेषता वाला एक महत्वपूर्ण काल था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट, सिंध में दूसरे मुगल सम्राट हुमायूं और हमीदा बानो बेगम के यहाँ हुआ था। उसका जन्म राजनीतिक उथल पुथल के बीच हुआ था, क्योंकि मुगल साम्राज्य विभिन्न क्षेत्रीय साम्राज्यों के हाथों अपनी जमीन खो रहा था। अकबर के जीवन में त्रासदी तब आई जब उसके पिता हुमायूं की असामयिक मृत्यु हो गई, जिससे युवा अकबर को 13 वर्ष की अल्पायु में एक खंडित और कमजोर साम्राज्य विरासत में मिला। अपनी युवावस्था के बावजूद अकबर ने अद्भुत नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन किया। वह प्रमुख लड़ाइयाँ जीतकर और गठबंधन सुरक्षित करके साम्राज्य को मजबूत करने में कामयाब रहा। 1556 में पानीपत की लड़ाई, जहां मुगल सेना ने उत्तर भारत के राजा हेमू को हराया, उसके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस जीत ने साम्राज्य पर उसका नियंत्रण मजबूत कर दिया और एक समृद्ध युग की शुरुआत हुई। अकबर के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक उसका प्रशासनिक सुधार था। उसने एक केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना की जो दक्षता और न्याय पर केंद्रित था। अकबर के सबसे प्रसिद्ध नीतियों में से एक उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन और सिखों वाले विविध साम्राज्य में उसने सह अस्तित्व के महत्व को पहचाना। अकबर ने गैर मुसलमानों पर जजिया कर समाप्त कर दिया, अंतर धार्मिक संवाद को प्रोत्साहित किया और यहाँ तक कि दीन-ए-इलाही नामक एक समधर्मी धर्म बनाने का प्रयास किया, जिसमें विभिन्न धर्मों में से तत्व शामिल किए गए थे। अकबर कला और संस्कृति का संरक्षक था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था, जो आज यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। उसने एक समृद्ध दरबारी संस्कृति भी स्थापित की, जिसके संरक्षण में कवि, विद्वान और संगीतकार फले फूले। अकबर के शासन के तहत मुगल साम्राज्य ने आर्थिक समृद्धि का अनुभव किया। उसके शासनकाल में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया गया, जिससे साम्राज्य रेशम और मसाला व्यापार का केंद्र बन गया। अकबर के शासनकाल ने भारत के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक सुधारों की उनकी नीतियों ने भविष्य के शासकों के लिए एक मिसाल कायम की। तो आइए अब जान लेते हैं अकबर की मृत्यु कब और कहां और कैसे हुई थी। अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 को आगरा में हुई थी। आगरा मुगल साम्राज्य के प्रमुख शहरों में से एक था और अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। अकबर की मृत्यु का सटीक कारण ऐतिहासिक बहस का विषय रहा है। अकबर की मृत्यु कैसे हुई, इस बात का लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। अकबर की मृत्यु की परिस्थितियों के बारे में कई सिद्धांत हैं, हालांकि सटीक कारण निश्चित नहीं है। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत यह है कि अकबर की मृत्यु उसके स्वास्थ्य से संबंधित प्राकृतिक कारणों से हुई। अपनी मृत्यु से पहले कुछ समय तक अकबर का स्वास्थ्य गिरता रहा था। अकबर पेचिश और बार बार आने वाले बुखार सहित विभिन्न बीमारियों से पीड़ित था। इन बीमारियों के कारण अंततः 27 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु हो गई। एक सिद्धांत है जो बताता है कि अकबर की अत्यधिक शराब की खपत उसकी मृत्यु का कारण हो सकती है। ऐतिहासिक वृत्तांतों में उल्लेख है कि अकबर को अपने बाद के वर्षों में शराब पीने की लत लग गई थी और इस अत्यधिक शराब के सेवन से उसके स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा था। अत्यधिक शराब के सेवन से जुड़ी जटिलताओं के कारण अकबर की मृत्यु हो गई। एक अन्य सिद्धांत यह प्रस्तावित करता है कि अकबर को हेमलोक जहर दिया गया था। कुछ ऐतिहासिक वृत्तांत, विशेष रूप से फादर मोनसेरेट जैसे यूरोपीय यात्रियों के वृत्तांत सुझाव देते हैं कि अकबर को किसी दरबारी या प्रतिद्वंदी द्वारा जहर दिया गया, जिसके कारण अकबर की मृत्यु हुई। हेमलोक एक अत्यधिक जहरीला पौधा है जिससे मृत्यु हो सकती है। हालांकि इस दावे को पुष्ट करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं है
और यह अटकलबाजी बनी हुई है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मुगल काल के ऐतिहासिक रिकॉर्ड कुछ हद तक असंगत और विरोधाभासी हो सकते हैं। परिणाम स्वरूप अकबर की मृत्यु का सटीक कारण ऐतिहासिक अस्पष्टता का विषय बना हुआ है। हालांकि जो स्पष्ट है वह यह है कि महान अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 को हुई थी। उसकी मृत्यु ने मुगल इतिहास में एक युग का अंत कर दिया था। अकबर की मृत्यु के बाद उसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। सिकंदरा में स्थित अकबर की कब्र को अकबर का मकबरा के रूप में जाना जाता है। अकबर ने अपने जीवन काल में ही अपने मकबरे का निर्माण शुरू करा दिया था। वर्ष 1605 में उसकी मौत के बाद उसके बेटे जहांगीर ने अकबर के मकबरे को पूरा कराया था। अकबर का मकबरा मुगल वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति है। यह मकबरा मुस्लिम और हिंदू स्थापत्य शैली का एक अनूठा मिश्रण प्रदर्शित करता है। अकबर का मकबरा संगमरमर और लाल वलुआ पत्थर से निर्मित है। इसमें इस्तेमाल किए गए संगमरमर को खूबसूरती से तराशा गया है और आभूषणों से सजाया गया है। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिसने भारत में मुगल इतिहास की दिशा को आकार दिया। अकबर का बेटा नूर उद दीन मोहम्मद सलीम, जिसे आमतौर पर जहांगीर के नाम से जाना जाता है, अपने पिता की मृत्यु के बाद मुगल सिंहासन पर बैठा। जहांगीर का शासन उसके पिता अकबर की तरह कला और संस्कृति पर केंद्रित था। प्रारंभ में जहांगीर ने अकबर की कई प्रशासनिक और धार्मिक सहिष्णुता नीतियों को जारी रखा। उसने धार्मिक सद्भाव की अवधारणा को बरकरार रखा। हालांकि उनके शासनकाल में कभी कभी संघर्ष भी देखने को मिले। जहांगीर के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ शुरुआत बातचीत देखी गई, जिससे भारत में ब्रिटिश भागीदारी की शुरुआत हुई। जहांगीर ने कंपनी को भारत में एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति दी। जहांगीर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र खुर्रम शाहजहां की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। शाहजहां अपनी स्थापत्य विरासत के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें प्रतिष्ठित ताजमहल का निर्माण भी शामिल है। शाहजहां के शासनकाल के बाद उथल पुथल का दौर आया। उसके पुत्र औरंगजेब ने उत्तराधिकारी के युद्ध के बाद गद्दी संभाली। औरंगजेब के शासनकाल ने इस्लामी शासन के अधिक रूढ़िवादी और सख्त रूप की ओर बदलाव को चिन्ह किया। अकबर के विपरीत औरंगजेब ने अपने परदादा की कई धार्मिक सहिष्णुता नीतियों को बंद कर दिया। उसके शासनकाल में जजिया लगाया गया और कुछ हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। बाद के मुगल शासकों को आंतरिक कलह, बाहरी आक्रमण और घटती केंद्रीय शक्ति की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। साम्राज्य ने धीरे धीरे क्षेत्रीय राज्यों और यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के हाथों अपने क्षेत्र खो दिए। तो दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो में अकबर की मृत्यु का पूरा इतिहास बताया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और साथ ही ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिए। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।